हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय से जितना भी फार्मूला निकलेगा आज मैं इस वीडियो में एक एक करके सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं त्रिकोणमिति का मान सारणी। इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे एक एक करके सभी फार्मूला पर चलेंगे। तो 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, ये सभी हम देखेंगे साइन और कॉस 10 में सभी में। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 के मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस में बिल्कुल इसका उल्टा है। कॉस में कॉस 0 का मान, यहाँ साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 होगा। इसको उल्टा कर दो। साइन 30 का मान यहाँ 1/2 है तो इधर वाला आ जाएगा √3/2, उल्टा हो जाएगा। √3/2 साइन कॉस 30 का मान हो गया। उसी तरह कॉस अगर 45 का मान है तो बस उल्टा एक एक करके लिखते जाओ। 1/√2 और उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0, 90 का मान 0। बस इसको उल्टा कर दिया। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसको उल्टा कर दिया हम। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, अब आते हैं 10 पर। बस इसको उल्टा कर दो, हो जाएगा। tan 0 का मान होता है 0। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, tan 45 का मान होता है 1। ठीक, और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित होता है। अब कॉट में बिल्कुल इसको उल्टा कर दो, कॉट का फार्मूला निकल जाएगा। इधर अपरिभाषित इधर आ जाएगा। सबसे पहले 0 डिग्री के एंगल पर कॉट 0 डिग्री के एंगल, 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो यह अपरिभाषित। ठीक, अब √3 आ जाएगा तो कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा। कॉट 60 का मान 1/√3। फिर उसके बाद 0 आ जाएगा तो कॉट 90 का मान 0 होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं, सेक पर आते हैं। सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 30 का मान 2/√3 होता है। सेक 45 का मान √2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है और यह अपरिभाषित रहता है। सेक 90 का मान अपरिभाषित रहता है। ठीक, बस कॉसेक में इसको उल्टा कर दो, कॉसेक का फार्मूला निकल जाएगा। यह अपरिभाषित रहेगा। ठीक, अब 2 इधर आ जाएगा। सेक 30 का मान 2, √2, फिर √3 इधर आ जाएगा 2/√3। फिर 1 इधर है 0, फिर इधर 1 हो जाएगा 90 का मान। कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। बस 3 फार्मूला याद रखना है, बस उसको उल्टा कर दो निकल जाएगा। साइन को याद कर लो, बस साइन को उल्टा कर दो कॉस का निकल जाएगा।
और tan को याद कर लो, tan को उल्टा कर दो, cot का निकल जाएगा। sec को याद कर लो, sec का फार्मूला उल्टा निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं सूत्र पर। ठीक, एक एक करके सब समझेंगे। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब देखो 1/cos थीटा बराबर साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1/sin थीटा की जगह cos थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में समझो। ठीक, तीसरा हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं, ये सूत्र है ये सभी। ठीक, चौथा हो जाएगा cot थीटा। बस इसको उल्टा कर दो, tan को उल्टा कर दो, cot थीटा निकल जाएगा। cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, पांचवा हो जाएगा sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/cos थीटा। ठीक, अब आते हैं cosec थीटा। cosec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़े। अब चलते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab ये होता है। ठीक, इसके जगह पर इसको धर सकते हैं या फिर इसको जगह पर इसको धर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में इसको हम प्रयोग करके भी बतलाएंगे। ठीक, अब दूसरा हो जाएगा a² - b² बराबर होता है a + b a - b। ठीक है, तीसरा हो जाएगा cot² थीटा। cot² थीटा को हम cosec² थीटा -1 लिख सकते हैं, या फिर cosec1 - cosec² थीटा को हम cot² थीटा लिख सकते हैं। ठीक, चौथा हो जाएगा tan² थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sec² थीटा, या फिर 1 - sec² थीटा को हम tan² थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगला हो जाएगा 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह अगला हो जाएगा 1 + cot² थीटा को हम cosec² थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े, और आगे हो जाएगा cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos
टेन थीटा। ठीक, उसी तरह टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। ठीक, अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, लेकिन शर्त इतना है कि एंगल दोनों बराबर रहना चाहिए। ठीक, उसी तरह आगे चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एंगल लेकिन सेम रहना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन जैसे हल करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक मिनट रुक जाओ। ठीक, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं।